मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के गौतम दुग्गड़ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले एक व्यू बाजार पर, उसके बाद आपसे रिजल्ट सीजन पर भी मुझे विस्तार से बातचीत करनी है। बताएं सर, व्यू किस तरह का बन रहा है मार्केट पे? लाइफ हाई पर आज फिर से हमें आपको बहुत बहुत बधाई भी उसके लिए। कितनी तेजी? और आजकल सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, आपका क्या जवाब है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, पिछले 3 महीने में अगर आप देखते हैं बीएसई मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 20-20% ऊपर है करीबन, और निफ्टी ने मेरे ख्याल से 10 से 12% की कुछ बढ़त बनाई है। और वाजिब है कि काफी सारा एक्साइटमेंट है निवेशकों में और मीडिया में भी। बट अगर आप थोड़ा पीछे हट के देखते हैं तो पिछले 6-7 साल का जो रिटर्न रहा है बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का बहुत ही कम रहा है। 7% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, और बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने भी करीबन 12% का कंपाउंडिंग दिया है 6 साल में। तो हालांकि पिछले 3 महीने का रिटर्न काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न अभी भी बहुत ही मॉडेस्ट है। तो जो बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट है कि न्यू हाई है, पुराने हाईस तोड़ दिए हैं, इसको दो तरीके से देखना चाहिए अनिल जी। पिछला 1.5 साल में लगभग अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने पहली बार 18,500 के आसपास का लेवल बनाया था। उसके बाद पिछले 1.5 साल से निफ्टी कहीं नहीं गया था, और अभी भी अगर आप 19,500 या 19,600 के आसपास का रेंज देखते हैं तो 1.5-2 साल में रिटर्न बहुत ही कम रहे हैं। तो जबकि इंडेक्स न्यू हाई पे है, बट पिछला 1.5 साल में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। हालांकि प्रॉफिट भी न्यू हाई पे है। एनएसई 500 का जो इंडेक्स है उसका टोटल प्रॉफिट 2020 में 4.5 लाख करोड़ होता था, जो 2023 मार्च एंडिंग ईयर के लिए 11,10,000 करोड़ हुआ है। निफ्टी 50 का प्रॉफिट FY20 का 3,50,000 करोड़ था, जो FY23 में 6,34,000 करोड़ हो गया है। जीडीपी 7.2% के इससे रियल जीडीपी में ग्रोथ FY23 में हमने देखी है। हेडलाइंस भले ही इंडेक्स की बनती है, जबकि प्रॉफिट जीडीपी है जो फंडामेंटल आंकड़े हैं ये पीछे रह जाते हैं। दूसरा, वैल्यूएशन के एंगल से आप देखते हैं तो जब अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने 18,500 का मार्क बनाया था, तब निफ्टी का पी 21 होता था। आज जब हम 19,600 पे खड़े हैं, और 1 ईयर फॉरवर्ड अगर आप देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का, तो करीबन करीबन 19 टाइम है। तो जबकि बाजार पुराने हाई से आगे आ गया, बट वैल्यूएशन नीचे आ गए। इसका एक ही मीनिंग है कि कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग रही है। जहां तक आगे का सवाल है, मुझे लगता है इंडिया आज पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसा बाजार है जहां पे इंडिया के मैक्रो और माइक्रो दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में है। हमारा जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, आरबीआई ने अपनी रेट हाइक्स पे पॉज बना के रखा है, करेंसी स्टेबल है, क्रूड भी एक रेंज में है, और फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी कंट्रोल में है। तो ये रही मैक्रो की बात। और माइक्रो में हमने देखा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिछला साल भी काफी अच्छा था, और इस साल हमारी उम्मीद है कि निफ्टी में करीबन करीबन 20% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। और हमने एफआई फ्लोज, जो कि बहुत मैटर करते हैं कभी कभी शॉर्ट टर्म में, 2021 अक्टूबर से लेके फरवरी 2023 तक $17 बिलियन का आउटफ्लो हमने देखा था। उसके मुकाबले डोमेस्टिक इनफ्लोज $51 बिलियन थे वही सेम पीरियड में। सो 17 बिलियन का आउटफ्लो, उसके सामने डोमेस्टिक का $51 बिलियन का इनफ्लो। अभी पिछले 4 महीने से एफआई की बहुत बड़ी खरीदारी हमने देखी है, करीबन करीबन $13-14 बिलियन का इनफ्लो आया है। और मुझे लगता है जिस तरह के कगार पे मैक्रो और माइक्रो कॉम्बिनेशन में इंडिया खड़ा है, आगे ये फ्लोज कंटिन्यू रहने की आशा है, क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्टेबल है। हम हर महीने एसआईपी का आंकड़ा देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है हालांकि मार्केट नए हाई पे है, बट अगले 3 साल के लिए हो सकता है एक न्यू लो हो जाए ये आज का बाजार, जो आज का आंकड़ा है। ओहो, इंटरेस्टिंग। अगले 3 साल के लिए नया लो बन सकता है। वंडरफुल, क्या बात है। बहुत स्ट्रांग आउटलुक गौतम जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। सर, ऐसे में बताएं, क्योंकि आप तो कंपनियों के नतीजों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, बैलेंस शीट बहुत बारीकी से देखते हैं, नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। इस रिजल्ट सीजन में क्या खास बातें आप देखने जिन पे आपकी नज़र है? एक जस्ट एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, न्यू हाई है, बाजार का एक पुल बैक आना बहुत लाजमी होता है कई बार राइट, राइट। जब आप वन वे राइड होता है। जी। और कई सारे पॉकेट्स मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखा बहुत बड़ा एक अपबिट सेंटिमेंट रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल स्टॉक में। कल मैं देख रहा था इंडिया के टॉप 100 जो इंडस्ट्रियल कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इन सबका मार्केट कैप
3 साल पहले 7 लाख करोड़ होता था 100 कंपनीज का मिला के, राइट? आज उन्हीं 100 कंपनीज का मार्केट कैप करीबन करीबन 21 लाख करोड़ है। तो 3 साल में 3 गुना हुआ है, राइट? मिड कैप प्लस स्मॉल कैप प्लस लार्ज कैप सब मिला के टॉप 100 इंडस्ट्रियल कंपनीज ऑफ इंडिया। अब आते हैं बाजार के नतीजों पे ये क्वार्टर के। हमारा अनुमान है ये क्वार्टर में निफ्टी में 25% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा। इसमें थोड़ा सा एक अनयूजुअल एलिमेंट है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी और निफ्टी के लिए भी। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका पिछले साल सेम क्वार्टर में 20,000 करोड़ का लॉस था और इस क्वार्टर में हमारी उम्मीद है कि उनका 40,000 करोड़ का प्रॉफिट हो। सो 20 के लॉस से 40 का प्रॉफिट में 60,000 करोड़ का स्विंग है। निफ्टी में एक ही ओएमसी है बीपीसीएल। अगर आप निफ्टी के नतीजे बीपीसीएल हटा के देखते हैं तो जो 25% का अर्निंग्स ग्रोथ है वो 12 हो जाता है। और जो हमारा ब्रॉडर कवरेज है मोतीलाल ओसवाल कवरेज यूनिवर्स 235 स्टॉक का, जिसमें हम 50% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, वहां पे भी अगर आप 3 ओएमसी हटा देते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 12% होगा। कौन से सेक्टर्स इसको आगे लेके जाएंगे इस क्वार्टर के नतीजे को? सबसे आगे फाइनेंशियल्स है, जहां पे प्राइवेट बैंक्स 32%, पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट 100% और एनबीएफसी करीबन 30% अर्निंग्स ग्रोथ देने की हमारी एस्टिमेट है। दूसरा ऑटो, जो हम पिछले 2-3 बार भी बात की है, मैंने आपको बताया था कि ऑटो में एक नया साइकिल चालू हुआ है। ये तीसरा कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर है जहां हमने अपग्रेड्स देखे हैं और ये क्वार्टर भी बहुत शानदार नतीजे रहेंगे ऑटो सेक्टर के। अगर आप ऑटो सेक्टर विदाउट टाटा मोटर्स देखते हैं तो 60% प्रॉफिट ग्रोथ है वाई इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स देखते हैं तो कुछ 10 गुना प्रॉफिट दिखता है क्योंकि बेस में बहुत बड़ा लॉस था टाटा मोटर्स का। तीसरा सेक्टर जो अच्छा करने की उम्मीद हमें है वो है कंज्यूमर सेक्टर, जहां हमें लगता है कि एक ब्रॉड बेस्ड मार्जिन एक्सपेंशन आपको दिखेगा और वहां हमारी उम्मीद है 20% प्रॉफिट ग्रोथ की ऑन अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 10%। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आईटी सेक्टर, जहां डिमांड कमेंट्री हालांकि बहुत सबड्यूड है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड है, बट वाई प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि बेस में जीरो ग्रोथ था आईटी सेक्टर के, जो अभी हमें लग रहा है कि 16% प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, जो सिक्वेंशियली फ्लैट है बट ईयर ऑन ईयर 16% का ग्रोथ है। और फिर कई सारे छोटे सेक्टर है जहां पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे फार्मा है, 13% ग्रोथ हमारे कवरेज का एक्सपेक्टेड है बट दिस 13% इज हाईएस्ट इन लास्ट 7 क्वार्टर्स। सीमेंट पिछले 8 क्वार्टर से डबल डिजिट डिक्लाइन दिखा रहा है प्रॉफिट में। अगले 3 क्वार्टर हमारी उम्मीद है कि 60 से 70% लो बेस पे प्रॉफिट ग्रोथ करेगा और सिमिलरली मेटल्स में भी यही होने की उम्मीद है कि ये क्वार्टर में मेटल्स के प्रॉफिट का बेस बनेगा विद 53% प्रॉफिट डिक्लाइन, बट अगले 3 क्वार्टर में रिवाइवल होगा। सो फुल ईयर हमारा एक्सपेक्टेशन 20% अर्निंग्स ग्रोथ का है निफ्टी का। हमारा अर्निंग्स रिवीजन बहुत स्टेबल है एफवाई 24-25 में। हमने हमारे ईपीएस एफवाई 24 का 965 रुपया है और एफवाई 25 का 1110 रुपया है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये साल काफी हेल्दी रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए। तो ये साल और ये तिमाही दोनों कमाइयों के हिसाब से काफ़ी बेहतर रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उस लिहाज से आपको एक स्पेसिफिक राय आपसे आईटी सेक्टर पर लेना चाहता हूँ। हालांकि कमाइयों में अभी भी कोई ऐसा खास संकेत आया नहीं है कि जैसा लगे कि बस सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स बड़े भागने लगे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी सेक्टर पर? देखिए अनिल जी, आईटी सेक्टर नंबर खराब होने के 1 साल पहले गिरना चालू हो गया। आईटी सेक्टर्स के नंबर 2022 में खराब होना चालू हुआ था, जबकि स्टॉक्स 2021 अक्टूबर के बाद गिरना चालू हुए। सिमिलरली जब सेक्टर में टर्न होगा सेंटिमेंट्स का, स्टॉक प्राइसेस उसके पहले चलना चालू हो जाएंगे, राइट? तो अभी नंबर्स ये क्वार्टर म्यूटेड था, हो सकता है अगला क्वार्टर भी म्यूटेड हो, बट सेक्टर में अभी वैल्यू है, स्पेशली लार्ज कैप्स में। सी एनएससी आईटी इंडेक्स 2022 में 27% गिरा था, राइट? पिछले 1.5 साल से आईटी स्टॉक्स कहीं नहीं गए। इन्फोसिस का हाई मुझे लगता है 1900 था, जो भी थोड़ा बहुत चलने के बावजूद 1450 के भाव पे। इनके कैश फ्लोज, डिविडेंड यील्ड्स, बायबैक वगैरह, फ्री कैश फ्लो, सारा अगर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसमें मिसिंग एलिमेंट जो है वो डिमांड ग्रोथ का है, जो कि आईटी सेक्टर की कमेंट्री अगर आप सुने हो पिछले वीक में, टीसीएस, एचसीएल टेक की, इनके ऑर्डर बुक्स अभी भी स्ट्रांग है। टीसीएस ने ये क्वार्टर में भी करीबन करीबन $10.2 बिलियन का टीसीवी दिखाया है, जो कि बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है। तो वैल्यूएशन जब आपके फेवर में है और यील्ड्स और कैश फ्लोज भी काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आईटी सेक्टर्स आल्सो स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर अभी भी न्यूट्रल है। हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स और ऑटो, इन 3 सेक्टर पे है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो
अभी भी एक्शन काफ़ी भरपूर है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम दुग्गड़ जी हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर और साथ ही बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।